अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज है जी फ्राइडे, वीकेंड है और सुबह सवेरे मुझे उठना पड़ गया है। 7:30 बजे मैं उठी हूँ, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। मैं रेडी शेडी हो रही थी और मुझे एक प्रमोशन के लिए जाना था। सुबह सुबह का टाइम फिक्स हुआ था, अदरवाइज़ मेरा तो प्लान था कि पाकिस्तान से आने के बाद ये फर्स्ट वीकेंड है, सो आई वुड रेस्ट और सुकून से सोऊंगी और सुकून से उठूँगी। लेकिन मसला ये हो गया कि अभी यहाँ पे भी जाना ज़रूरी था, तो मैं सुबह सवेरे उठ गई हूँ। बाकी बातें आपके साथ गाड़ी में जाके करती हूँ। है गाड़ी है किधर, चाबी। बाकी बातें आपके साथ करती हूँ मैं गाड़ी में जाके। अभी चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो बात कुछ यूँ है कि इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है, और बस कुछ पता नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा होता है। सो अभी सुबह के 7:30 हुए हैं, बल्कि 8 बज के हुए हैं, लेकिन बाहर इतनी शदीद धूप है। लिटरली मैं तो 9 साढ़े 9 बजे उठ के ऑफिस जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद अभी तो ओके सूरज का टाइम हो गया। देखें बाहर कोई लोग नहीं है इस टाइम। क्यों? क्योंकि जुम्मे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है और लोग जो है ना वो नींदें पूरी कर रहे हैं, सो रही हैं। लेकिन एक मैं हूँ जिसको जुम्मे के दिन भी काम है, ऑफिस का नहीं है लेकिन नया ही एक काम है। तो कोई नहीं, चलो चलता है, फिर क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो वो काम करके आऊँगी ना, तो आते ही फिर मैं जो है ना फ़ौरन सो जाऊँगी और फिर सुकून से उठूँगी लंच टाइम। जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी वापस आते हैं, ताकि जो है ना नींद पूरी हो सके। और मुझे पता था कि मैंने जाना है, मैंने कुछ प्लान करके नहीं रखा था कौन सा बाया पहन के जाना है, कौन सा स्कार्फ लेके जाना है, कुछ मैंने सोचा नहीं था हुआ। अब सुबह उठ के आधे घंटे में सारा कुछ प्लान करके सब कुछ करके और फिर मैं जो निकल, फिर भी टाइम से निकल आई हूँ। ओके जी, बिस्मिल्लाह, सीट बेल्ट लगा लें, ये ना सुबह सुबह के टाइम जो ना फाइन आ जाए। यार क्या हो गया है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें फिर अभी डेस्टिनेशन पे जाके मिलते हैं आपसे। करें कैसे रोड सुनसान पड़े हुए हैं। ये जो है ना सबसे मेन सिग्नल है यहाँ का। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है हमेशा। टाइम तक 8 बज रहे हैं, ऑफिस का टाइम होता है और यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं है। लिटरली इट जस्ट अमेज्ड मी कि एक भी गाड़ी नहीं है। तीनों तरफ, इस तरफ, इस तरफ, उस तरफ और उस तरफ एक टैक्सी खड़ी है। सो या इट्स गुड। ट्रैफिक नहीं मिलेगी तो टॉप टॉप हम लोग पहुँच जाएंगे, जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे और आके हम लोग भी टुन हो जाएंगे, जैसे आप सब लोग सो रहे हो फ्राइडे के दिन। फ्राइडे का दिन का नाम ही ऐसा है कि बंदा सोचता है कि भाई सोने का दिन है। चेक करें भाई, मुझे तो इतना सुकून मिल रहा है देख के। रोड खाली पड़े हुए हैं और टाइम भी मतलब अच्छा खासा हुआ भाई। ये नहीं कि अर्ली मॉर्निंग है या लेट नाइट है। भूख भी लग रही है आपकी बहन को बहुत ज़्यादा, सही है, लेकिन जो है ना अभी टाइम नहीं है। काम करके आते हुए वापसी पे कुछ लेंगे नाश्ता वगैरह करके और फिर सुकून से जाऊँगी घर। आप लोगों के साथ एक अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ, मेमोरी कह सकते हैं। इस टाइम मैं सुबह सुबह उठ के आया करते थे अपना टेस्ट देने के लिए। जब मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था ना, तो इस टाइम मेरी टीचर मुझे लेके आया करती थी। रोड्स खाली पड़े हुए होते थे, सारा कुछ इस तरह से होता था। बैग में चली गई हूँ, पीछे चली गई हूँ और मुझे वो वाले सीन याद आ रहे हैं। सुबह सुबह मैं टेस्ट के लिए आती थी, फिर मायूस होकर जाती थी, फिर फेल होती थी। तो ना आपके साथ ये जो टाइम होता है, परफ्यूम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं ना, आपको पास्ट में ले जाती है, पीछे ले जाती हैं, फिर आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हो। अगर सीन होता है ना, लाइक प्रमोशनल एक्टिविटी हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए, कुछ इस तरह का सीन हो, तो मैं अली के साथ जाती हूँ हमेशा, भाई के साथ। तो आई फील कंफर्टेबल, तो क्योंकि वहाँ पे लोग होते हैं, तो यू नो आई फील शाय। मैं बातें करने में बहुत आपको तेज़ लगती हूँ, बट इन रियल आई फील बिट शाय टू मीट न्यू पीपल। सो इस तरह का सीन होता है। तो लेकिन आज मुझे अकेले जाना पड़ रहा है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था, अनअवेलेबल था मेरा भाई साहब। सो मैंने सोचा कि भाई कभी कभी आपको खुद भी जाना पड़ता है। बी कॉन्फिडेंट, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, बट इट फील्स वियर्ड बिट, बट इट्स ओके, विल सी। सो फार सो गुड, इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान। कॉन्फिडेंस है, ऐसी बात नहीं है, बट यू नो साथ में कोई हो तो अच्छा फील होता है कि यार देयर इज समवन। So here we go, Nesto hypermarket Salalah, the most Instagrammable thing here in Salalah, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो नेस्टो के साथ काम कर रहे हैं and they are posting videos on daily basis on their all kind of activities. So yeah, आज हम लोग भी हिस्सा बनने लगे हैं। ये क्या हो गया, गलत आ गई हूँ मैं, फुटपाथ पे चला दिया मैंने गाड़ी वीडियो बनाने के चक्कर में।
चलो माशाल्लाह जी, पार्किंग भी खाली पड़ी हुई है। ये वो पार्किंग है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है आपको, वो भी वीकेंड्स पे, फ्राइडे सैटरडे को। तो यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। गुड, ग्रेट, नया आइडिया मिल गया है कि अगर शॉप करना हो आपको तो आप जो है ना वो टाइम टाइम आए। तो चलें जी अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि और कौन कौन से ब्लॉगर्स तशरीफ़ लेके आए हुए हैं। और चाबी निकाल ली है मैंने, यस। चलें जी अंदर चलते हैं। तो नेस्टो पे कल से ऑफ़र स्टार्ट होने वाली थी और पूरा दिन ब्लॉगर्स ने शूटिंग वगैरह करने के लिए आना था। तो हर 2 घंटे के बाद जो है वो डिफरेंट ब्लॉगर्स ने आना था। मेरे साथ जिसने शूट करना था मुझे उसका भी वेट करना था। ये हैं जी प्रोफेशनल लोग जो कि 8 बजे का टाइम दे के तो 8:15 हो गए और यहाँ पे कोई भी नहीं आया और ना ही फ़ोन उठा रहे हैं। हाउ आई कुड बी सो मच पंचुअल, आई डोंट नो। जब मैं अपनी सुबह सुबह नींद ख़राब करके टाइम पहुँची हूँ यहाँ पे। तो भाई साहब मेरे साथ जिस ब्लॉगर को टाइम दिया हुआ था इन लोगों ने शूट के लिए, वो थे जी आप सबके प्यारे अजीम भाई। और अजीम भाई की एक खास बात है कि वो कभी भी लेट नहीं होते, जो भी टाइम देते हैं वो टाइम पे पहुंचते हैं। आज पता नहीं क्या बात हो गई थी कि अजीम भाई लेट हो गए थे, फिर फाइनली वो आ पहुंचे। और जिन लोगों को बिहाइंड द सीन देखने का शौक है कि भाई ये शूटिंग कैसे की जाती है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो चलिए आपको थोड़े से क्लिप्स दिखाते हैं कितना रीटेक लेके और एक फाइनली वीडियो शूट होती है। जीतना चाहते हैं बिल्कुल जीत सकते हैं। 10,000 की शॉप है तो ओपन मिलेगा, तो आप लोग इंशाल्लाह उस ओपन के जरिए तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर की पोकर मैच के अंदर चौथी एनिवर्सरी ये एक प्रोग्राम बता ब्रेकिंग सबसे बड़ी ऑफर आ चुकी है, क्योंकि नेस्टो की चौथी सालगिरह आ चुकी है। 3 दिन की ऑफर के साथ 10,000 की शॉपिंग करेंगे। और यही बताना नेस्टो की चौथी सालगिरह के मौके पर बहुत ज़बरदस्त ऑफर के साथ साथ इनामात भी आ रहे हैं, तैयार रहिएगा। इंट्रो ले लिया है, ये हमारे जवाद भाई हैं। जवाद भाई से हेलो, आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियो। सो ये मेरा आज व्लॉग बन रहा है आउटडोर। बड़ी बड़ी ऑफर्स हैं तो जी आप अपने फॉलोअर्स को कहिएगा रेडी हैं। जी रेडी है फॉलोअर्स सलाला वाले। और अभी हम लोग जो है वो आइटम्स की नेस्टो बनी है उस सबसे बड़ी ऑफर है जी, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ऑफर। चले फिर मैं अपने फॉलोअर्स को बताती हूँ। पहुँचे यहाँ पे सलाला में। 1 रियाल 360 का था पहले, अभी 390 का। इतना सस्ता, गुड है। तो पहुँचे जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोग। और लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, लड़कियाँ भी। अच्छा बेहतरीन हो गया, चलें सही। ये वाला ना आप मुझे भी ये अच्छा, ये कमिंग सून का सिर्फ कमिंग सून का ठीक है। इतना सौखा काम नहीं है ये प्रमोशंस करना। देखने में बहुत आपको लगता है बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, एंटरटेनमेंट हो रही है, बट इजी काम नहीं है। बहुत टाइम लगता है एक एक आइटम पे। और ये लोग जो पेमेंट्स करते हैं ना आप लोगों से अच्छा खासा काम करवाते हैं और उसके बाद फिर आप जो है ना वो बहुत टेंशन होती है, वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर पोस्टिंग करना, फिर व्यूज़ चेक करना। देयर सो मच स्टफ टू डू लिटरली। ये देखें अभी कितना काम हो रहा है, एक एक काम के लिए 3-3 4-4 लोग हैं यहाँ। वो एक उधर लेंगे ना और भी बहुत अच्छा चलेगा। कोचिंग अच्छा जो से है ना फ्रेश फेसेस जिनको ब्लॉगिंग का शौक है, हाँ तो उनको नेस्टो में भेज दें। नेस्टो में आना चाहें तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा उन लोगों को। ठीक है। जो ड्रेसेस बच्चों के या लेडीज़ या लड़के मॉडलिंग में हाइट अच्छी है, अली को मॉडलिंग करवा लें। उसको मैंने बोला था उसको मस्कत में हो जाएगा। तो सुन लिया आप लोगों ने, जो लोग सलाला में रहते हैं और अगर वो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तो जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं नेस्टो हाइपर मार्केट में। वो आपको ज़रूर मौका देंगे कि आप कंटेंट बनाएं। जैसे हम लोग फ्री हो गए, सारे हमारे काम ख़त्म हो गए। अभी हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आए हैं। यहाँ की अभी हम लोगों ने कुछ आइटम्स पिक करनी है। अजीम भाई थक गए हैं, मुझे भी जाना था घर जल्दी, लेकिन इधर काम जो है ना बहुत लंबा हो गया। अजीम भाई फाइनल टचिंग रह गई और फिर बस हम लोग भी जाएंगे घर पे। हो गया रेडी? ओके जी। 8.5 ये ब्राउन प्रिंट। वीडियोस वगैरह बनाने का काम हो चुका है ख़त्म। अभी मैं अपने लिए कुछ देखने लगी हूँ, यहाँ से शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। वैसे ज़रूरत तो नहीं है कुछ भी लेने की, लेकिन मसला ये है कि जब हम लोग शॉप्स पे हैं कहीं पे आते हैं तो लड़कियों का दिल चाहता है कि हम लोग बहुत कुछ ख़रीद लें। तो
मैं देखती हूँ कुछ शायद पसंद आ जाए। एक दो चीज़ मुझे चाहिए थी वैसे। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे हैं शूट करते हुए और अभी जो है ना मैं फ्री हो गई हूँ। धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है। धूप तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे भी थी जब मैं आई थी। अभी सुबह 7 साढ़े 7 8 बज रहे थे, उस टाइम पे भी धूप थी और अभी भी जो है ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सो अभी हम लोग जाते हैं, नाश्ता करती हूँ, कुछ नाश्ते के लिए लेके जाती हूँ कुछ। और सबसे पहले तो मैंने जाके ना तो सो जाना है, सही है। पहले नींद पूरी करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं कुछ खाने पीने की तैयारी करूँगी। ओके सो चलें जी, घर चलते हैं। अभी नेस्टो हाइपर मार्केट ओकत ब्रांच में लग रही है जी मेगा ऑफर्स 3 दिन के लिए और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है। 10 बज गए, पूरे 2 घंटे लगे। घर आके मैं सो गई थी, 4:30 हो गए हैं। भूख ने सताया और मैं उठ के बाहर आ गई। मैंने कहा अभी कुकिंग तो रात को करूँगी, अभी कुछ ना कुछ खा के आती हूँ बाहर से। वैसे भी आज वीकेंड है, वीकेंड पे एटलीस्ट आपको बाहर से खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा हट के सामने आके ब्रेक लगाई। पिछले कुछ दिनों से मेरा बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो बट मेरे साथ कोई था नहीं पार्टनर, मेरी कोई सहेली नहीं है यहाँ पे और ना थी कुछ एक दो, और बट अब कोई भी सहेली नहीं है। और अकेले डाइनिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जब आप अकेले कहीं बैठ के खाना खा रहे हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा वो फील होता है कि यार मेरा कोई नहीं रह गया जिन्ना मेरे ना बैठ कर रोटी खा ले। एनी हाउ जी, फिर मैंने अपना दिल भरा किया और मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं जब आपको अकेले जो है वो बहुत कुछ करना पड़ता है। सो डू इट। तो ये आ चुका है जी मेरा पिज़्ज़ा। मैंने स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि मुझसे ये अकेले ये भी नहीं खाया जाना था। आई वॉज अलोन, तो मैंने कहा ये भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि अकेले आप वीकेंड खाना रेस्टोरेंट ये सब कैसे मैनेज करते हैं। बट आई कैन डू एवरीथिंग, आई नो, आई एम अ ब्रेव गर्ल। मुझे लगता है कि मुझे देखने वाले जो है ना बेचारों को मेरे ऊपर तरस आ रहा होगा। वो कह रहे होंगे कि देखो भाई इतने इसके फॉलोअर्स है, इतनी फॉलोइंग रखने वाली बंदी अगर अकेली तन्हाई में रुल रही है तो हम फिर क्या ही करें ज़िंदगी में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि कोई भी नहीं अवेलेबल होता, कोई भी फ्री नहीं होता आपके साथ हैंग आउट करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको रेडी रहना चाहिए और अकेले भी हैंग आउट करना चाहिए। फिर जी बस मैं अभी घर की तरफ जा रही थी और यहाँ पे मौसम अच्छा था, सनसेट होने वाला था लेकिन अभी हुआ नहीं था। और आज जो मैंने एक गलती की है ना, जो मैंने जूता पहना हुआ ना, टिप 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 हर जगह पे आवाज़ आ रही है। जहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करी वहाँ पे मेरी जूती की आवाज़ ज़रूर आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी केयरफुल फॉर चूजिंग माई जूता। बस जी मेरा ये ख्याल है कि संडे जो है ना वो फन डे होना चाहिए। संडे नहीं है हमारा तो फ्राइडे एंड सैटरडे ऑफ होता है। तो इस दिन हम लोग को बहुत ज़्यादा आराम करना चाहिए, मी टाइम करना चाहिए, खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए बस, और कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे थे। घर में लॉन्ड्री करने वाली थी, कुकिंग करने वाली थी, क्लीनिंग करने वाली थी एंड सो मच। और फिर क्या हुआ, मेरी फ्रेंड आई और मुझे उठा के अपने साथ ले आई मॉल में, बिकॉज शी इज़ ट्रैवलिंग टू हर कंट्री और उसको हेल्प चाहिए थी ड्रेसेस चूज़ करने के लिए। तो मैं तो भाई सबकी मदद करने वाली हूँ ना, मैं तो किसी को नो नहीं कह सकती। तो मैंने कहा चलो बहन कोई बात नहीं, मेरे काम जाए भाड़ में, वो करूँगी मैं कल, चलो आज तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो फिर मैं उसके साथ मॉल आ गई उसकी शॉपिंग में हेल्प करने के लिए। तो सीन भाई सब कुछ यूँ है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यू कैन गाइस सी। आवाज़ आ रही होगी लेकिन बाहर जाके आपको दिखाती हूँ। और हमारी जो है ना वो पावर कट चुकी है। हमारी ऑफिस की बिजली चली गई है एक पोर्शन की। वो जो सामने वाला है ना उधर जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे लाइट है, ठीक है, लेकिन इस पूरे पोर्शन में से लाइट ख़त्म हो गई है। सही है, वो कनेक्शन पीछे से बंद कर दिया हुआ है। अभी मैं आपको बाहर जाके बारिश दिखाती हूँ। बारिश इतनी ज़्यादा साउंड, क्योंकि ये कंटेनर्स है ना स्टील, कौन सा ये मतलब पत्थर के नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है बारिश की। बट मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले इससे ज़्यादा भी बारिश हो रही थी, इससे ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी तो बहुत ज़्यादा इसका जो बारिश का जो वो ज़ोर था ना वो ख़त्म हो गया, अभी बहुत कम रह गई है। बट स्टिल इट्स रेनिंग। और हम लोग अभी तक ऑफिस में 4 बज गए हैं। अभी 1 घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर रास्ते में आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ प्योर। तो प्लान तो आपकी बहन का यही था कि पूरे रास्ते में व्लॉग बनाती हुई जाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है। मौसम बहुत हसीन था, बहुत मज़ा आ रहा था। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है वो बड़े मज़े की बारिश हो रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि रास्ते में एक टनल है और अगर वो पानी से भर गया तो हमें घर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा और हम लोग बारिश में फंस जाएंगे, तो मुझे व्लॉग बनाना भूल ही गया। मुझे बस यही था कि किस तरह से बस घर पहुँच जाए, क्योंकि मुझे बारिश में स्टक नहीं होना था। आप लोग ना बस ये बारिश की आवाज़ सुने, इट्स सो गुड।
हाँ जी, तो कैसा लगा? बारिश की आवाज़ जो है ना वो बहुत सुकून देती है, आप लोगों को पता है। ओके जी, तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। मेरा इरादा नहीं था ये व्लॉग पोस्ट करने का, जब मैंने बना लिया तो मैंने कहा यार इसमें तो कुछ है नहीं पोस्ट करने वाला। लेकिन आज फ्राइडे था, मैं फ्री घर पे बैठी हुई थी, आई हैड नथिंग टू पोस्ट, सो आई जस्ट पोस्ट इट। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं अपनी लेम बातें ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा, और स्पेशली जो मैंने आप लोग को बिहाइंड द कैमरा सीन्स दिखाया शूटिंग करने का, मतलब ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में किस तरह से इतने ज़्यादा रीटेक्स ले कितनी मेहनत करके ये वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि आप लोग तो फाइनल वीडियो देखते हैं बट इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लास्ट रिमाइंडर, बी हैप्पी एंड लेट देम अदर बी हैप्पी एज वेल।